इस कंप्यूटर की जो संरचना होती है, आपके सामने कंप्यूटर रख दिया जाए और उसी का हमको अध्ययन करना हो, तो कंप्यूटर के स्ट्रक्चर की जो अध्ययन करने का आसान तरीका है उसको दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट क्या है? कंप्यूटर का स्ट्रक्चर दो भागों में बांटा जाता है। पहला है सॉफ्टवेयर, दूसरा हार्डवेयर। व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर? सनी that parts of the computer which we cannot felt by touching, yes, that's called सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के वे भाग जिनको हम छूकर महसूस नहीं कर सकते उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। और दूसरा पार्ट होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर के वे सभी भाग जिसको हम छूकर महसूस कर सकते हैं। यानी ऑल फिजिकल एंड मैकेनिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर्स आर नोन एज हार्डवेयर। तो आपको सॉफ्टवेयर बताया जा चुका है, फिर आप बात करते हैं हम हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर सेक्शन का अध्ययन करना है अगर हमको, यानी फिजिकल पार्ट्स ऑफ और मैकेनिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, उसका अगर हमें स्टडी करना है तो हार्डवेयर सेक्शन को हम चार मुख्य भागों में बांटते हैं। जी सर। कौन कौन से? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। नो, जी सर। चार भागों में। सीपीयू, हाँ, मदरबोर्ड, एसएमपीएस, पेरिफेरल्स। There are four types of categories are present in the hardware section. CPU, motherboard, SMPS, peripherals. CPU मैंने आपको बताया है। अब हम बात करते हैं पेरिफेरल्स की। पेरिफेरल्स टॉपिक पढ़ाया जा रहा है आपको। पेरिफेरल्स के अंदर कितने पार्ट होते हैं? पेरिफेरल्स में कितने पार्ट होते हैं? पेरिफेरल्स में 6 पार्ट ऐसे होते हैं। 3 पार्ट होते हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और स्टोरेज डिवाइसेस, है ना? देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ पार्ट्स इन द पेरिफेरल्स। तो पहली बात हम करते हैं इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट इट मींस अंदर, पुट मींस रखना है, यानी कि दैट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर फ्रॉम व्हिच वी कैन इंसर्ट एनी टाइप्स ऑफ डाटा इन आवर कंप्यूटर सिस्टम एंड आल्सो ऑपरेट टू आवर कंप्यूटर सिस्टम, दैट्स कॉल्ड इनपुट यूनिट। कंप्यूटर के वे भाग जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के आंकड़े को डाल सकें और कंप्यूटर को चला भी सकें, उसको बोलते हैं इनपुट यूनिट। समझ में? जैसे हमारे शरीर में अगर इनपुट यूनिट की बात करें तो क्या क्या है, कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं? हमारे शरीर के ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं जिनके द्वारा हम अपने शरीर के अंदर कुछ भी डालते हैं? ब्रेन, बोलिए। सबसे बड़ा पार्ट तो है हमारी आंखें। आंखों से हम कुछ भी देखते हैं तो वो हमारे ब्रेन में जाती हैं। ब्रेन में जाती है मीन्स इनपुट होता है ना? फिर हमारी नाक होती है जिससे हम सांस लेते हैं, हम सांस अंदर जाती है, यानी ऑक्सीजन अंदर जाता है। कान होता है जिसके द्वारा कोई आवाज अंदर जाती है। और मुंह होता है जिससे हम कुछ भी खाते हैं। आदमी कुछ भी खा लेता है, आदमी सर्वाहारी है ना? ये कुछ भी खा सकता है। आदमी को ही खा जाता है कि नहीं खाया जाता है? नहीं खाया जाता है। तो कुछ नरभक्षी भी होते हैं। तो ऐसे ही कंप्यूटर सिस्टम है, दैट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, दैट मींस पार्ट मींस भाग ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का वह भाग which help to user, which means जो एक एक शब्द को बिल्कुल बहुत ध्यान से समझते हुए चलिए। That parts of the computer, that means वह part means भाग of the computer, कंप्यूटर का वह भाग which help to user, which help जो सहायक होता है, सहायता करता है, तो यूजर मींस कंप्यूटर को चलाने वाला, यूजर यूज करने वाला, प्रयोग करने वाला।
फॉर ऑपरेट इसको ऑपरेट कर टू कंप्यूटर सिस्टम, और यहाँ पे और होगा, और ऑपरेट टू कंप्यूटर सिस्टम, यानी जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा डाल सकें या कंप्यूटर को चला सकें। ऑपरेट में चलाना, ऑपरेट टू कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर को चला सकें। एंड हेल्प टू यूजर फॉर इंसर्ट एनी टाइप्स ऑफ डाटा, और जिसके द्वारा हम किसी भी प्रकार के आंकड़े को कंप्यूटर में डाल सकें। इंसर्ट एनी टाइप्स ऑफ डाटा, इंसर्ट में डालना, एनी मींस कोई भी, टाइप्स में प्रकार, डाटा में आंकड़ा, किसी भी प्रकार के आंकड़े को कंप्यूटर में डाल सकें इन कंप्यूटर सिस्टम। कॉल्ड इनपुट यूनिट, उसे इनपुट यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इनपुट यूनिट। तो समझ में आया इनपुट यूनिट क्या होता है ना? फिर आता है कीबोर्ड। इनपुट यूनिट दीज आर, यानी इनपुट यूनिट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी इकाइयां होते हैं। जैसे हमने अपने शरीर में बताया कि कौन कौन से पार्ट होते हैं जिनके द्वारा हम अपने अंदर कुछ डाल सकते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं जिसके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर कुछ डाल सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होता है कीबोर्ड। सब लोग जानते हो कीबोर्ड है? तो कीबोर्ड है, दिस इज अ मेन इनपुट यूनिट। दिस इज, यह है एक मेन मीन्स मुख्य इनपुट यूनिट, यह कंप्यूटर की मुख्य इनपुट इकाई है। फ्रॉम दिस यूनिट, इस इकाई से यूजर कैन इंसर्ट, यूजर मीन्स हम लोग, कैन मीन्स सकना, इंसर्ट में डालना, हम लोग डाल सकते हैं इस टाइप्स ऑफ डाटा, प्रत्येक प्रकार के आंकड़े को इन द कंप्यूटर के अंदर। एंड आल्सो ऑपरेट टू कंप्यूटर सिस्टम, और कंप्यूटर सिस्टम को चला भी सकते हैं। जैसे कीबोर्ड से तो हम लिख करके कोई अक्षर डालते हैं, नंबर डालते हैं, या कंप्यूटर को चला भी सकते हैं। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड के प्रकार। कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले होता है नॉर्मल कीबोर्ड। नॉर्मल मीन्स साधारण, सामान्य कीबोर्ड है। जैसे हम लोग सामान्य आदमी हैं, हम लोग साधारण आदमी ना। अगर हम लोग विशेष आदमी होते तो 22 जनवरी को अयोध्या बुलाए गए होते हैं। पीडीएफ आया। तो हम लोग तो साधारण आदमी हैं, मैंगो मैन जिसको कहते हैं, आम आदमी। विशेष लोग जो हैं उनको बुलाया गया है। तो क्या आपके फोन पे नहीं आया पीडीएफ? फोन पे पीडीएफ आने से तुम थोड़ी ना चले जाओगे वहाँ पे। हाँ। तो विशेष लोग बुलाए गए हैं, जो पूरे भारत में जो विशिष्ट लोग हैं, जो अपने अपने क्षेत्र के महारथी लोग हैं, उनको बुलाया गया। जैसे सचिन तेंदुलकर को बुलाया गया। अगर जाना चाहो तो जा नहीं सकते वहाँ पे? नहीं जा सकते, एंट्री बंद रहेगी उसमें। और जिसका घर है वहाँ पे विशेष प्रकार के आईडी, घर का है तो घर में रहो, वहाँ नहीं निकलना है। बाहर कैसे निकलना है? नियम का आएगा। तो ये नॉर्मल कीबोर्ड होता है, इट्स ओनली 104 बटन। नॉर्मल कीबोर्ड जो होता है इसमें 104 बटन होती है। फिर आता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टी मीन्स अनेक, मीडिया मीन्स माध्यम कीबोर्ड, यानी कि एक ऐसा कीबोर्ड जिसके द्वारा एक से अधिक कार्यों को हम कंप्यूटर के अंदर कर सकें, उसको बोलते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड। तो इट्स हैव अप टू 104 की, इसमें 104 बटन से ज्यादा होता है। एंड ऑपरेट टू मल्टी एप्स, और जिसके द्वारा हम मल्टी एप्स, एप्स मीन्स जैसे तुम्हारे कंप्यूटर में होता है ना, वो मोबाइल में, स्मार्टफोन में बोलते हो ना एप्स, एप्लीकेशन होते हैं। हाँ, एप्लीकेशन को शॉर्ट में एप्स कहते हैं। शॉर्टकट का जमाना है, हर काम शॉर्ट में होता है। तो वैसे ही एप्स, एक साथ कई ऐप चला सकते हैं, कीबोर्ड से ही चला सकते हैं। जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं या कोई ऑडियो फाइल चल रही है हमारे, हम टाइपिंग कर रहे हैं और कोई हमने ऑडियो फाइल चला ली है, गाना भी सुन रहे हैं, गाने के वॉल्यूम को कम ज्यादा करना है तो कीबोर्ड से कर सकते हैं। तो ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड उसको कहते हैं। फिर आता है मैकेनिकल कीबोर्ड। तो इट्स की इज बेस्ड ऑन स्प्रिंग, सो इट इज ऑपरेटेड विथ हार्डली। ये जो मल्टीमीडिया मैकेनिकल कीबोर्ड होता है, मैकेनिकल मीन्स यांत्रिक कीबोर्ड होता है। ये भी कीबोर्ड ऐसे ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा, इसकी जो बटन होती है, इसकी बटन के नीचे स्टील की स्प्रिंग लगी रहती है। ये सब जो कीबोर्ड यहाँ पे रखा हुआ है, इसके नीचे प्लास्टिक के बड्स लगे हुए हैं, उसको हम पुश करते हैं तो उसके अंदर बने हुए कोड कंप्यूटर की मेमोरी में जाते हैं।
लेकिन वहां पर जो मैकेनिकल कीबोर्ड होता है उसके बटन के नीचे स्प्रिंग लगी होती है, स्टील की बनी हुई। ये कीबोर्ड ज्यादा टिकाऊ होता है, जल्दी खराब नहीं होता है, मैकेनिकल कीबोर्ड होता है। सो इट इज ऑपरेटेड, तो इसमें चूंकि स्प्रिंग लगी होती है स्टील की, इसलिए सो इट इज ऑपरेटेड, इसे चलाया जा सकता है विथ हार्डली, ये थोड़ा चलाने में कठिनाई से चलता है। फिर आता है यूएसबी कीबोर्ड। यूएसबी मींस यूनिवर्सल, हाँ, यूएसबी मींस यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी कीबोर्ड होता है। तो इट्स कनेक्टर इज बेस्ड ऑन पोर्ट, और इसमें इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो कनेक्टर होता है, यानी कि इसका जो पार्ट कंप्यूटर के सीपीयू से जुड़ता है, मदरबोर्ड से जुड़ता है, वह पार्ट यूएसबी मोड में होता है, इसलिए इसको यूएसबी कीबोर्ड कहते हैं। फिर आता है PS2 कीबोर्ड। इट्स कनेक्टर लाइक ए सर्किल, इसका जो कनेक्टर होता है एक सर्किल की तरह से होता है और इसमें 6 पिन लगे होते हैं, ठीक है, ये इस तरह से होता है। तो PS2 कीबोर्ड उसको कहते हैं। इट्स कनेक्टर लाइक ए सर्किल, इसका जो कनेक्टर होता है वो एक सर्किल के समान होता है, which has 6 पिन, इसमें 6 पिन होते हैं। फॉर कनेक्ट टू मदरबोर्ड, इसके द्वारा मदरबोर्ड से इसको जोड़ देते हैं। फिर आता है वायरलेस कीबोर्ड, जिसमें कोई तार ही नहीं लगा होता, जैसे हमारा जो मोबाइल फोन है वो क्या है, वायरलेस, वायरलेस है, उसमें कोई तार नहीं लगा लेकिन उसमें मैसेज आता है जाता है, तो ये वायरलेस कीबोर्ड होता है। कनेक्ट टू मदरबोर्ड वाया वाईफाई, और ये वाईफाई के द्वारा चलता है, मदरबोर्ड से कनेक्ट हो जाता है, यानी कि वेब के माध्यम से ये कनेक्ट होता है और फिर इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं।